बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब शुरू होने जा रहा है सही खेल। पाकिस्तान सऊदी अरब का हो गया मुआहदा, एक पर हमला दूसरे पर तसव्वुर किया जाएगा। लेकिन इस हमले के बाद जो काम होने जा रहा है ये ना यूरोप ने सोचा, ना नेटो ने सोचा और ना ही कोई और मुल्क। मजे की कहानी सुनिए, पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो मुआहदा है उसके बाद अब इस मुआहदे में मजीद मुल्क आने वाले हैं। ये इतना बड़ा मोहम्मद बिन सलमान का मास्टर स्ट्रोक था कि उसने जब देखा कि भाई ओआईसी के या अरब समिट इजलास के बाद कोई ऐसी बात नहीं हुई, तो उन्होंने फैसला किया कि हम तो अपने आप को करें ना सिक्योर। अब सिनेरियो देखिए क्या वहां होने वाला है। जैसे क्वाड था, जैसे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया के साथ अमेरिका, ये तो सारे हो गए हैं फारिग। वो तो जाहिर सी बात है, ट्रम्प की लड़ाई होगी, वो तो सब कुछ बिल्कुल टूटने जा रहा है। वो बना भी चाइना के खिलाफ था और इंडिया वैसे ही चाइना के साथ चला गया। अब होने जा रहा है असल काम, और असल काम ये है कि नेटो की तर्ज पर अब ये इत्तेहाद बढ़ने जा रहा है। सऊदी अरब का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है कि सऊदी अरब अब ये कर रहा है कि पाकिस्तान के साथ हो गया मुआहदा, अब वो इसको क्वाड की तर्ज पर या नेटो की तर्ज पर बढ़ा रहे हैं, जिसमें मजीद मुल्क वो ऐड करवाने जा रहे हैं। देखिए यहां होने जा रहा है असल काम। सबसे पहले ये समझे, इंडिया को सबसे ज्यादा परेशानी है और इसराइल को सबसे ज्यादा परेशानी है, अमेरिका को तो परेशानी है नहीं। आप ये बात ज़हन में रखिएगा। इंडिया ने कहा है कि जी हमें इस बारे में बहुत पहले से पता था और हम इस पर गौर कर रहे थे। उन्होंने एक बात की है बड़ी अहम, कहते हैं कि अब इंडिया की जानिब से सुनिए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि हम लोग इस मुआहदे के असरात को सामने रख रहे हैं ज़हन में, हम अपने तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के लिए हर हद तक जाएंगे और सलामती को यकीनी बनाने के लिए टोटली काम करेंगे पुरज़म। यानी इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि चाहे पाकिस्तान सऊदी अरब का मुआहदा हो और ममालिक भी आ जाए, हम आंच नहीं आने देंगे, हम तैयार है। इंडिया को लगा बहुत बड़ा झटका। देखिए ऑपरेशन सिंदूर 2 शुरू होने वाला था, वो तैयारी करके बैठे हुए थे और आपको पता है कि उनके आर्मी चीफ ने जंग का कहा है, उनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कहा है, मोदी ने कहा है, राजनाथ सिंह ने कहा है, जयशंकर, सारे कह रहे हैं भैया ऑपरेशन सिंदूर 2.0 यानी 2 शुरू होने वाला है। इंडिया को तो लग गया झटका कि अब ऑपरेशन हम सिंदूर 2 करेंगे। हम पाकिस्तान को दहशतगर्द कह रहे हैं, इसका मतलब हम सऊदी अरब को लेबल लगा रहे हैं। अब इंडिया किस मुंह से कहेगा जी दहशतगर्द पाकिस्तान से आ रहे हैं, फलाना आ रहे हैं? आप करके दिखाएं सऊदी अरब, आपकी इंसेंट बचा देगा। सऊदी अरब कोई आम मुल्क नहीं है। देखिए सऊदी अरब में वर्ल्ड कप हो रहा है फुटबॉल का, सऊदी अरब में बहुत कुछ हो रहा है। अब वो सारी तमाम की तमाम सिक्योरिटी, तमाम चीजें पाकिस्तान के साथ लिंक्ड हो गई हैं। अब यहां मसला हो रहा है इंडिया को। एक तो उनका अखंड भारत वाला प्लान आप भूल जाए, अब इसका पड़ेगा कश्मीर पर असर। जाहिर सी बात है सऊदी अरब ने हर वो काम करना है जो पाकिस्तान के मफाद में होगा, क्योंकि हमने उनकी हिफाजत करनी है। अब सबसे बड़ा यहां मसला है कि इसमें आ रहे हैं और ममालिक। देखिए सऊदी अरब का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है कि अगर वो मिस्र को कह दें, मिस्र ने सबसे पहले तजवीज दी थी लेकिन मिस्र की कोई बात नहीं सुन रहा था। मोहम्मद बिन सलमान ने जीनियस मूव की है और बड़ा सडन ये काम हुआ है। अब हुआ क्या है कि उन्होंने अब इसके साथ पाकिस्तान के साथ लेट से वो कतर को कन्विंस कर लेते हैं भाई आप भी आ जाएं। उसके बाद आप सोचें कतर की जो सिक्योरिटी है और पाकिस्तान के साथ वो लिंक हो जाएगा। फिर उसके बाद वो मिस्र को कहते हैं, मिस्र इस वक्त सबसे ज्यादा परेशान है क्योंकि उनकी फौजें हाई अलर्ट हैं और उन्होंने चाइना का HQ-9B डिफेंस सिस्टम भी ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है और वो उन्होंने डिप्लॉय कर दिया है। अब आप इमेजिन करें कि शाम के जो सदर हैं इस वक्त जुलानी, वो भी मोहम्मद बिन सलमान के ही मरहूने मिन्नत है क्योंकि उन्होंने ट्रम्प से उनको मिलाया था। अगर वो शाम को ले आते इस मुआहदे में, अगर वो इस मुआहदे में मिस्र को ले आते हैं और सऊदी अरब के अंडर 2, 4, 5, 10 और मुल्क इस मुआहदे में आ जाते हैं, आप बताइए क्या होगा? आपने तो नेटो तर्ज की एक फौज बना ली। अब एक बात आप ज़हन में रखिएगा, जाहिर सी बात है अकेला पाकिस्तान और ये सारी तो नहीं हिफाजत हो सकती। हमें फिर उसके लिए चाहिए एडवांस इक्विपमेंट, और एडवांस इक्विपमेंट दुनिया में 3 मुल्कों के पास है। या तो अमेरिका के पास है, या इसराइल के पास है, या चाइना के पास है। तो चाइना हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है। पैसा, जाहिर सी बात है हमारे पास पैसे की कमी है। चाइना क्या चाहता है? चाइना तो ये खुश है कि भाई इनका जो इत्तेहाद है वो बढ़े। आपको पता है चाइना इससे खुश है।
वो ये चाह रहा था, वो बार बार कह रहा था मिडिल ईस्ट में कुछ होना चाहिए, मिडिल ईस्ट इसराइल के खिलाफ स्टेटमेंट दी, वो ईरान के साथ खड़ा है। अब लेट से इस सारे सूरत हाल में चाइना दबाव डालता है या चाइना तजवीज देता है कि यार इसमें आप ईरान को भी शामिल कर लें। अब आप बताएं फिर उसके बाद क्या होगा। ये इत्तेहाद यहाँ नहीं रुकने वाला, ये सऊदी अरब से बढ़कर आगे। देखिए पहले हो सकता है हमें कोई मुंह ना लगाता, सऊदी अरब ने मोहम्मद बिन सलमान की जो मूव है ये जीनियस क्यों है। इसराइल का ग्रेटर इसराइल का प्लान, और वो प्लान कैसे है, मिस्र लेना है उन्होंने, शाम लेना है, उर्दन लेना है, तुर्की का हिस्सा लेना है, और सऊदी अरब के ऊपर निगाह डाले हुए हैं उन्होंने, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को लेना है। तो जब गजा तो पूरा लेना ही लेना, उसके बाद जब ये सारा प्लान है तो आप बताओ उस ग्रेटर इसराइल की अब धज्जियां कैसे उड़ने के लिए जा रही हैं। हाँ ये बात सच है कि इसका जाहिर सी बात है पाकिस्तान पर असर भी पड़ेगा, नेगेटिव भी पड़ेगा, क्योंकि आपकी दुश्मन ताकतें तो अब ये बर्दाश्त नहीं करेंगी, वो तो आखिरी हद तक जाएंगी। लेकिन इसराइल बड़ा खुश था कि सऊदी अरब से लेकर कतर ये सारे अमेरिका पर डिपेंडेड है। सऊदी अरब ने अपने आप को कह दिया भाई हमारे पास तो ऑप्शन मेन है, अमेरिका बैकअप के तौर पर है। अब हमें हथियार, डिफेंस सिस्टम कुछ भी लेना है, कुछ चीजें हम नहीं ले सकते, कुछ सऊदी अरब को मिल सकती हैं, हम उनको ट्रेन कर सकते हैं, हमारे एयरफोर्स के तैयारे वहां पर काम कर सकते हैं। अब आए ना इसराइल, करे ना F-35 से अटैक, आप लेट से आप डिफेंस सिस्टम ले लेते हैं सॉलिड वाला, आप चाइना को कहते हैं, चाइना पहुंचाता है, सऊदी अरब में इंस्टॉल होता है, डिप्लॉयड होता है, वहां पर हम प्रोटेक्शन करते हैं। अगर सऊदी अरब ने कह दिया है मिस्र को साथ में ला ले, इसका मतलब है मिस्र की भी हिफाजत करना पड़ेगी, इसका मतलब है वहां पर भी डिफेंस सिस्टम, इसका मतलब है कि इसराइल के बॉर्डर पर हम खड़े हो जाएंगे साथ जाकर। और लेट्स से अगर शाम के अंदर भी उन्होंने ये बात कर ली, जुलानी के साथ डील फाइनलाइज हो गई कि ठीक है जिसको भी लेकर आते हैं, देन हम वहां पर खड़े हो जाएंगे। तो ये बड़ा अजीबो गरीब सिलसिला इसराइल के लिए पैदा हुआ है कि वो तो बड़ा स्मूथ जा रहा था। ये ऐसा सरप्राइज था मोहम्मद बिन सलमान का, इतना बड़ा सरप्राइज उन्होंने दिया है कि कुछ सोच भी नहीं सकता। देखिए कितनी देर हुई है कतर पर हमला हुए, उससे पहले तो कोई ऐसी सूरत हाल नहीं ना थी, कोई इस्लामिक ये फोर्स की तजवीज नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, और इंडिया ऑपरेशन सिंदूर कर रहा था ये। अब इंडिया को ये बात पता है कि मैं कश्मीर लेना चाहूंगा तो सऊदी अरब खड़ा हुआ है। जाहिर सी बात है सऊदी अरब ने अगर कह दिया कि भाई नहीं ये कश्मीर इंडिया का नहीं है, तो आप बताइए कि बाकी सारा मिडिल ईस्ट फॉलो करेगा कि नहीं उसको। जाहिर सी बात है करेंगे, सऊदी अरब का इतना इन्फ्लुएंस है इस्लामिक कंट्रीज के ऊपर। इंडिया के पैरों तले जमीन निकल गई, हम तो पाकिस्तान को दहशतगर्द कह रहे थे, इन्होंने तो साथ में ला लिया, एक चीज। नंबर 2 सूरत हाल इसराइल, ग्रेटर इसराइल कह रहा था, अगर उन कंट्रीज को जहां इससे ग्रेटर इसराइल करना है वहां सऊदी अरब उनको अपने साथ ले आता है, हम एक ब्लॉक बना लेते हैं, देन फिर क्या होगा। ये सबसे अहम डेवलपमेंट है। और देखिए रही बात, पैसा अब खर्च नहीं करना तो पैसा कब खर्च करना है। ये ममालिक अमेरिका को इतना पैसा देते हैं, उसका 10% अगर हम दिफाई सिस्टम लेकर तमाम इक्विपमेंट चीजों पर खर्च कर दें और इन ममालिक में और हर जगह लगाएं, तो आप सोचें अमेरिका से बेहतर सिक्योरिटी मिल सकती है। अब यहाँ जो असल मसला है वो इसराइल बड़ा अपसेट है पाकिस्तान से, ये बात आप ज़हन में रखिएगा। अमेरिका भी बड़ा अपसेट है। आज आपने देख ही लिया ना कि वो नेतन्याहू को गालियां निकाल रहा है और कह रहा है कि तुमने सारा बेड़ागर्क किया है, तुम्हारी वजह से ये हो गया, तुम्हारी वजह से वो हो गया, ये सब कुछ हो गया। तो आप देखिए ना, अब सारी चीजें सामने आई हैं कि ये खास तौर पर पेंटागन का जो बजट है उस डॉक्यूमेंट से पता चला है कि अमेरिका ने $500 मिलियन के थर्ड इंटरसेप्ट मिसाइल जो थे वो इस्तेमाल किए। तो आप ये सोचें कि उनको कितनी लागत पड़ी। देखिए सऊदी अरब ये क्यों कर रहा है, सऊदी अरब अपनी इन्वेस्टमेंट सिक्योर करना चाह रहा है। इन्वेस्टमेंट क्या, सऊदी अरब के अंदर बहुत बड़ी तादाद में डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इन्वेस्टमेंट आ रही है, इन्वेस्टर आ रहा है। कतर पर एक हमला हुआ तो आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट कितनी बुरी तरह मुतासिर हुई है। सो इस सूरत हाल में सऊदी अरब को पता है कि मुझे अगर अपनी इन्वेस्टमेंट भी बचानी है तो मुझे अमन को कायम रखना है, और अमन को कायम करने के लिए इसराइल जैसे जो स्ट्राइक है उनको बचाना है, उसके लिए सिक्योरिटी के मुआहदे करने। अमेरिका पर तो वो रिलाई नहीं कर सकते। देखिए सऊदी अरब ने अपनी जो करेंसी है वो $US के साथ पैक की हुई है। सऊदी अरब के पास ऑयल है, सऊदी अरब के पास उभरती हुई स्टॉक मार्केट है, उनके शेयर्स बिक रहे हैं, अरामको के शेयर्स बिक रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर एक बड़ी जबरदस्त कंपनी है। सऊदी अरब ने दुनिया भर से इन्वेस्टर्स को इकट्ठे कर रखा है, वहाँ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, रियल स्टेट प्रोजेक्ट्स हैं, वहाँ इन्वेस्टमेंट आ रही है, पैसा आ रहा है, बॉन्ड्स खरीदे जा रहे हैं। और उन्होंने जो खास तौर पर सऊदी अरब में फुटबॉल का वर्ल्ड कप होने वाला है उससे पहले इतनी बड़ी तादाद में बड़ी बड़ी कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट करनी है, जॉब्स क्रिएट करनी है।
तो उन्होंने जो पाकिस्तान के साथ मुआहिदा किया, अपनी इन्वेस्टमेंट को भी सिक्योर किया है और बाकी ममालिक को भी कह दिया है, कतर समेत, कि देखें आप इतना पैसा लगाते हैं, इसका हम 1% भी अगर दिफा पर लगाएं, पाकिस्तान को साथ इंक्लूड कर ले, तो हमारा दिफा भी स्ट्रांग हो जाएगा। और इसराइल देखें इस बात को हजम नहीं करेगा कि मैं गजा के ऊपर ये तबाही डाल रहा हूं और मैं ये सारा काम करने के लिए जा रहा हूं और उसमें एक नया मुल्क एंटर हो गया। सो लिहाजा वो चाहता है इन्वेस्टमेंट इन ममालिक की बजाय इजराइल आए, ताकि वो गजा में वो जो कंस्ट्रक्शन करना चाह रहा है वो सारा वो चाह रहा है इन्वेस्टमेंट वहां पर आए। सो ये अब एक बहुत बड़ा इन सबको झटका लगने वाला है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।